एक उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, पार्लियामेंट के पास माने संविधान को संशोधन करने की शक्ति। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को हम बोलेंगे संवैधानिक शक्ति। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। एक लेजिस्लेचर पावर है, लेजिस्लेचर पावर है जिसको बोलते हैं विधायी शक्ति। दो तरह की शक्ति है पार्लियामेंट के पास। दो तरह की शक्ति है। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, हाँ है ना, कानून बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति, और एक है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति है। ठीक। अब मैंने कहा कि बिल को हिंदी में बोलते हैं, बिल को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विधेयक। बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। बिल, ये पार्लियामेंट, आपको पता ही चल गया पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कहां? पार्लियामेंट। और जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं तो इन्हीं बिल को एक्ट बोला जाता है या अधिनियम बोला जाता है। पक्का? और यही एक्ट जब नोटिफाई हो जाते हैं गजट ऑफ इंडिया में, समझना मेरी बात है, जब एक्ट बन जाता है तो ये नोटिफाई हो जाते हैं। कहां? गजट ऑफ इंडिया में। गजट ऑफ इंडिया, इसमें ये नोटिफाई हो जाते हैं। गजट ऑफ इंडिया में देखा है ना, लिखा हुआ गजट ऑफ इंडिया, देखा है? ऐसा होता है गजट ऑफ इंडिया। आपको हल्का सा दिखाते हैं। गजट ऑफ इंडिया, सुन लो यार, गजट ऑफ इंडिया ये भारत का राजपत्र हिंदी में बोलते हैं, गजट ऑफ इंडिया। गजट ऑफ इंडिया ये भारत का राजपत्र, ऐसा आपने देखा होगा, ये ऐसे जब ये नोटिफाई हो जाता है, ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है गजट ऑफ इंडिया में। इसको हिंदी में भारत का राजपत्र कहते हैं, गजट ऑफ इंडिया। द GAZE, साफ लिखो, द GAZE गजट ऑफ इंडिया। जब ये गजट ऑफ इंडिया में भारत का राजपत्र में प्रकाशित हो जाते हैं, पब्लिकेशन इसमें हो जाता है, इसको बोलते हैं भारत का राजपत्र। जब इसमें प्रकाशन हो जाता है और प्रकाशन होने के बाद जब रिलेटेड मिनिस्ट्री उस पर लॉ बना देती है, ड्राफ्ट कर देती है, रिलेटेड मिनिस्ट्री, संबंधित मंत्रालय उसको ड्राफ्ट कर देता है, रूल्स रेगुलेशन बना देता है, तब उसको हम बोलेंगे लॉ बन गया। तो क्या मैं ये बात लिख दूं कि अब क्या होगा कि संबंधित मंत्रालय रिलेटेड मिनिस्ट्री अब उसको क्या करेगी? रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करेगी, क्योंकि अब अधिकार मिल गया।
तो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको क्या करेगी, ड्राफ्ट करेगी, और जब ड्राफ्ट कर देगी तो ये हम कहेंगे कि लॉ बन गया। तो देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। क्लियर? जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं बना है। क्लियर? ये दूसरी बात हो गई। ये क्लियर? ये लॉ बन गया। ठीक है। बिल, कितने तरह के बिल होते हैं? सुन लीजिए मेरी बात। कितने तरह के बिल होते हैं? पूरे संविधान में 4 तरह के बिल मिलेंगे। बिल कितने तरह के होते हैं? पहला मनी बिल। मनी बिल को हिंदी में बोलेंगे धन विधेयक। धन विधेयक, मनी बिल। और आज हम आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा के ही बोलेंगे। फाइनेंस बिल नहीं बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल नहीं लिखा है संविधान में, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या? वित्त विधेयक। ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ये तीसरा टाइप का बिल है। और चौथे टाइप का बिल, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, हिंदी में बोलेंगे सामान्य विधेयक। ये 4 तरह के बिल हैं। और एक एक पॉइंट पर आज का हमारा लेक्चर ही इतना है कि ये हमें चारों कंप्लीट करने हैं, जिसमें ये एक बार हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन इसका करवाएंगे और बाकी 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी बिल एंड फाइनेंस बिल? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैं अब आगे बढ़ूं? ठीक है। मैं बिल के बारे में, बिल हिंदी में क्या बोलेंगे? बिल को विधेयक। बिल हिंदी में बोलेंगे क्या? विधेयक। विधेयक। ये बोलेंगे। इस विधेयक के बारे में हम पहली बात कहेंगे ये फर्स्ट, बिल इंट्रोड्यूस किसने किया है? इंट्रोड्यूस बाय, इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया है उस बिल को? सुन लीजिए मेरी बात, ये पार्लियामेंट है। अगर किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है तो उस बिल को बोलेंगे सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल। मिनिस्टर के अतिरिक्त किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर,
देन दिस बिल इज कॉल्ड अ प्राइवेट बिल और गैर सरकारी विधेयक। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय दो कैटेगरी है, सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्टर्स ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स, अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, किसी मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल। तो कॉल ये होगा पब्लिक बिल बोलेंगे, या हम इसी को गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। हिंदी में पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल, इसको सरकारी बिल, सरकारी विधेयक ये नाम देते हैं। हिंदी में एक शब्द है सरकारी विधेयक। अगर ये एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, बस शर्त यही है अदर देन द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए वरना वो कैटेगरी यहां चली जाएगी। अदर देन मिनिस्टर अगर ऐसा है तो इस बिल को हम बोलेंगे प्राइवेट बिल, या इसी को हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। हिंदी में इसको बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, ये इसको हम हिंदी में बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। तो इंट्रोड्यूस किसने किया है पार्लियामेंट में, उस ग्राउंड पर दो कैटेगरी है, ठीक। अब कंटेंट, उसका जो कंटेंट है, कंटेंट को हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु, कंटेंट को बोलते हैं विषय वस्तु। कि कंटेंट होता है कि उसके अंदर लिखा गया है, उस विषय वस्तु के ग्राउंड पर बिल 4 कैटेगरी में डिवाइड है। विषय वस्तु के ग्राउंड पर या तो वो मनी बिल होगा, या वो फाइनेंशियल बिल होगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा सीएबी, या फिर वो ऑर्डिनरी बिल होगा। ये कंटेंट के ग्राउंड पर 4 भागों में डिवाइड है। कंटेंट के ग्राउंड पर फिर हर बिल की अपनी प्रोसीजर होगी, हर बिल की अपनी क्या होगी, प्रोसीजर होगी। PROCEDURE, हर बिल की अपनी प्रोसीजर होगी। प्रोसीजर माने प्रक्रिया, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे। प्रोसीजर को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया होगी, हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, राइट। अब हम टॉपिक लेते हैं मनी बिल। अब हम टॉपिक उठाते हैं मनी बिल। ठीक, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल उठाते हैं। पहली बात, हम एक तरफ से बात करते हुए आते हैं। पहली बात, ये बिल कोई एमपीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए मनी बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होगा। कई बार पूछा जाता है, तो मनी बिल ऑलवेज क्या होगा, गवर्नमेंट बिल होगा।
इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स, माने रूलिंग पार्टी ही इसको इंट्रोड्यूस करेगी और उसका भी कोई मंत्री इंट्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब है पहला तो बात ये हो गई कि ये गवर्नमेंट बिल, या हम इसी को कहें कि ये पब्लिक बिल है, पब्लिक बिल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, कंटेंट की बात आ जाए, शायद मैंने यही लिखा है, पहले हम इंट्रोड्यूस्ड बाय लिखेंगे, फिर कंटेंट लिखेंगे, फिर प्रोसीजर की जिक्र करेंगे, फिर हम उसके प्रोसीजर का जिक्र करेंगे। गुड आफ्टरनून, मैं कोई जरूरत नहीं। पब्लिक बिल। अब हम दूसरी बात डालते हैं, कंटेंट क्या है। कंटेंट माने उसके अंदर क्या होगा कि उसको मनी बिल कहें। तो दूसरी बात हम डाल रहे हैं, कंटेंट को रेड में लिखा है, कंटेंट उसका क्या होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये मनी बिल है। इस कंटेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में लिखी गई। आर्टिकल 110 कह रहा है कि अगर ये कंटेंट है उस बिल का, तो उस बिल को मनी बिल कहा जाएगा। तो उस कंटेंट में क्या क्या है? कंटेंट, फर्स्ट पॉइंट, उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु क्या होगी कि उसको मनी बिल कहा जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में लिखा है। तो पहला लिखा है कि टैक्सेशन से जुड़ा हो। टैक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं करारोपण। टैक्सेशन से जुड़ा विषय हो। टैक्सेशन का मतलब है कर लगाने से जुड़ा हो, इम्पोजिशन। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन माने कर लगाने से जुड़ा है। एबोलिशन माने कर हटाने से जुड़ा है, कर समाप्त करने से जुड़ा है। रिलीजन माने छूट से जुड़ा है। रिलीजन माने छूट से जुड़ा, कर में छूट से जुड़ा विषय है। अल्टरेशन माने कर में कोई बदलाव किए गए। कर में कोई बदलाव किए गए। रेगुलेशन या उसका विनियमन किया गया है। रेगुलेशन या उसका विनियमन किया गया है। विनियमन, रेगुलेशन। तो टैक्सेशन से अगर जुड़ा कोई विषय ये है, इनमें से कोई विषय है, तो उसको मनी बिल कहा जाएगा। ठीक सर, विनियमन विनियम रेगुलेट किया गया। रेगुलेट का मतलब है फिर से उसको रिवाइज किया गया। ठीक। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने कोई उधारी ली, बारोइंग से जुड़ा कोई विषय, कर्ज लिया है, उधारी ली है। दूसरा विषय ये है कि अगर उधारी ली है, ये दूसरी बात है। भारत सरकार ने किसी भी देश से उधारी ली, राइट, दुनिया से कहीं भी उसने उधार लिया है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी कंट्री से, जापान से, कहीं से भी। क्या बात क्लियर हो गई? तीसरा पॉइंट, इससे जुड़ा कोई बिल। तीसरा पॉइंट, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी out of the consolidated fund of India,
out of the consolidated fund of India, हिंदी में लिखेंगे भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि से वित्त का विनियोग, विनियोग माने निकालना, संचित निधि से पैसा निकालना, वित्त का विनियोग, एक बात ध्यान दीजिएगा कि 3 तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 अकाउंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 तरह के अकाउंट हैं। पहला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(1) में है। भारत की संचित निधि, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सारा टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जिस पर कंट्रोल पार्लियामेंट करेगा। राइट। ये दूसरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। आप LIC में जमा करते हो, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, आप कोई फंड लेते हो गवर्नमेंट का, इंदिरा विकास पत्र लिया, किसान पत्र लिया, तो वो सब आपने भारत सरकार को पैसा दिया और जब चाहे तो उसको आप कैश करा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार उस पैसे को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। वो टैक्स का पैसा नहीं है, वो तो आप टैक्स एक बार जमा कर देंगे, वो टैक्स आपको सरकार वापस नहीं करेगी, ना आप उसको क्लेम कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर कोई सरकारी योजनाओं में पैसा लगाया है तो वो भारत सरकार के पास धरोहर है, जब आप चाहेंगे तो उसको कैश करा देंगे। दैट इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा हिंदी में बोलेंगे। इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कर रहा है 266(2). इसको लोक लेखा बोलते हैं हिंदी में, पब्लिक अकाउंट। और जरा ध्यान दीजिए, यही 2 अकाउंट हैं भारत सरकार के मेन। जरा ध्यान दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी है, भारत की आकस्मिक निधि। एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जिसको बोलेंगे भारत की आकस्मिक निधि, और इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में है। तो ये क्यों बनाई गई? इससे क्या होता है कि जब सेशन चल रहा, इससे पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है कि जब सेशन चल रहा हो तभी पैसा निकल सकता है। तो इस वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट में हमेशा एक रिजर्व फंड डाल दिया जाता है 500 करोड़ रुपए का, ताकि भारत सरकार सडनली अगर कहीं भुज में तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो इस पैसे को वो वहां पर इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? तो ये अकाउंट मेनली यही 2 अकाउंट हैं आपके पास। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार को जितना टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा मिलेगा वो इसी अकाउंट में जाएगा, दैट इज ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जब लोग सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं, सरकारी कंपनियों में निवेश करते हैं, सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं, तो वो पैसा सरकार के पब्लिक अकाउंट में जाता है। इस पैसे को सरकार इस्तेमाल करती है वो जैसे चाहे। सरकार उस जनता के पैसे से लाभ कमाती है और अपनी जनता को भी लाभ देती है। लेकिन ये वाला पैसा जनता ने सरकारी योजनाओं में लगाया, सरकार को दिया, जब चाहेगा तो वो सरकार से ले लेगा। लेकिन ये पैसा टैक्स का पैसा है, ये सरकार के पिताजी का पैसा है, आप इसको ले नहीं सकते हैं। और ये इमरजेंसी फंड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेनली 2 अकाउंट हैं, और एक अकाउंट जो है वो ये, अगर इससे मान लीजिए 400 करोड़ रुपए कम हो गए, तो जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो इस वाले फंड से 400 करोड़ रुपए इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे।
मतलब इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी के लिए फंड रखा गया है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? कंसोलिडेटेड फंड जो है मतलब सेशन चल रहा होगा तभी, और ये कभी भी निकाल सकते हैं जब सरकार ये होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपए भी लेगी तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन इस वाले फंड को सरकार खर्च कर सकती है आपातकाल परिस्थितियों में, और जब संसद का सेशन चलेगा तो उसको डिटेल दे देगी वहां पर, और जितना फंड कम हो जाएगा उतना फंड यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये 500 करोड़ आपने एग्जांपल दिया है कि ये है 500 करोड़ टाटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत की आकस्मिक निधि। इस हर सत्र में ऐसे 500 करोड़ दिए जाते हैं। हर सत्र में नहीं लिए जाते हैं, ये अमाउंट इसमें रहेगा, अगर खर्च होगा तो उतना रिमेनिंग अमाउंट इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना होगा मनु, ठीक। पहली बात ये हो गई, दूसरा ये हो गया, मैं बोल रहा हूं कुछ कि मनी बिल किसे कहेंगे। बिल को इंट्रोड्यूस किसने किया, उस ग्राउंड पर 2 भागों में डिवाइड है। फिर मनी कंटेंट क्या है उस बिल का, उस ग्राउंड पर बिल 4 भागों में डिवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी बिल। उसका कंटेंट क्या है, तो अगर मनी बिल हमेशा ही मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसलिए ये गवर्नमेंट बिल है या पब्लिक बिल है। इसका कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में दिया गया है, जिसमें अभी हमने 3 बातें आपको बताई हैं, चौथी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथी बात क्या है, द कस्टडी ऑफ द consolidated fund and contingency fund of India। हिंदी में बोलेंगे भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। अभिरक्षा माने कस्टडी, जैसे पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है तो पुलिस अभिरक्षा में आप चले। अगर इससे जुड़ा कोई विषय है, 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 अभी 1 2 3 4 बातें हुई, 5वीं बात, 5वीं बात, 5वीं, द रिसिप्ट ऑफ मनी, the receipt of money on account of consolidated fund of India and public account, consolidated of India and पब्लिक अकाउंट। हिंदी में लिखेंगे इसको, भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा निधि से, भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा निधि से राशियों की प्राप्ति, राशियों की प्राप्ति
और लास्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इतने पॉइंट हैं, अगर इन विषयों से जुड़ा कोई विषय है तो उसको मनी बिल कहा जाए। कंटेंट पहले मैंने बताया मनी बिल का कंटेंट क्या है, तो ये कंटेंट इनमें से कोई होना चाहिए। टैक्सेशन से जुड़ा हो, भारत सरकार की उधारी से जुड़ा हो, भारत की संचित निधि से वित्त का निकालना हो, भारत की संचित निधि से पैसे निकालने की बात हो, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की कस्टडी हो। अच्छा, तारीफ की बात है कि संचित निधि देखिए आगे हर जगह आ रहा है, लेकिन संचित निधि का सेंटेंस अलग अलग है सब जगह। यहां भारत की संचित निधि से पैसा निकालना, यहां संचित निधि और आकस्मिक निधि की कस्टडी से जुड़ा विषय हो, अभिरक्षा। यहां पर संचित निधि यहां भी आया है, लेकिन भारत की संचित निधि और राशियों की प्राप्ति, उससे द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ दिस एंड दिस। और यहां पर भी है कि उस पर किस किस को चार्ज, जैसे द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राइट, अगर इससे जुड़ा विषय होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन विषयों से जुड़ा, अगर कंटेंट इससे जुड़ा कोई है तो वो मनी बिल होगा। लिखा कहां? आर्टिकल 15(0), आप देख सकते हैं। ठीक, इतना लिखिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। So वो स्टडी बोल दीजिए क्या कंसोलिडेटेड फंड एंड कंट्री कॉन्टीजेंसी फंड। हाँ अचानक से चली गई, पता नहीं कैसे। क्यों क्या मतलब आदत पड़ जाता है। हमारे यार में कोई देखिए क्यों उसकी आदत पड़ी, भले ही लोग खेल रहे हो। ब्लू वाले तक पहुंचो, ब्लू वाले तक पॉइंट्स हो गए। मतलब एक दिन पहले ऑर्डर किया इसको क्लोज देखो, आप परेशान हो जाते हैं। यही लिखा है लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यही लिखा और ऐसे लिखा है कि आपको लगता है इतना कैसे लिखना है। तो ये कंटेंट पता चल गया आपको। फर्स्ट, ये गवर्नमेंट बिल है या पब्लिक बिल है, मनी बिल, ये बात पता चल गई। गवर्नमेंट बिल है या इसी को हम बोलेंगे पब्लिक बिल है, ये बात पता चल गई। अब तीसरा, व्हाट इज द प्रोसीजर। किसी भी बिल के बारे में इतनी बात है, इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर और द मिनिस्टर। इनके और इंट्रोड्यूस में कौन करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा या मिनिस्टर करेगा? कौन करेगा? मिनिस्टर इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। So here minister, here MPs other than the ministers. The categorize
इंट्रोड्यूस द बिल। सेकेंड, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द बिल, लिखा क्या है, उसके अंदर है क्या, विषय वस्तु क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। अब अगर विषय वस्तु इससे जुड़ा है तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक, अब बात प्रोसीजर की हो जाती है। तो तीसरी बात हम बात कर लेते हैं, तीसरी बात हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या है? ये मनी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सेकेंड पॉइंट, लेकिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन लोकसभा, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन लोकसभा, the period approval by the president, the Lok Sabha dash required period approval of the president। हिंदी वाले लोग लिखें, लोकसभा में इंट्रोड्यूस, लोकसभा में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर पास द मनी बिल इन लोकसभा, आफ्टर पास मतलब मनी बिल पास, अंडरस्टैंड ना? आफ्टर मनी बिल पास इन लोकसभा, मनी बिल पास इन लोकसभा, बिल लोकसभा, बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कुल चूक लेने देंगे, राज्यसभा। मनी बिल लोकसभा में पास हो जाने के बाद अब राज्यसभा में जाएगा। सुन लीजिए, राज्यसभा को इस बिल के मामले में लिमिटेड अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा, अथॉरिटी, लिमिटेड अथॉरिटी। सुन लीजिए क्या लिमिटेड अथॉरिटी, द अंडरलाइन पॉइंट लिमिटेड अथॉरिटी। ये लिमिटेड अथॉरिटी क्या है? ओनली 14 डेज मिलेंगे राज्यसभा को, 2 वीक, केवल 14 दिन मिलेंगे। उस 14 डेज में अगर राज्यसभा बिल पास नहीं करती है तो लोकसभा ये मानेगी कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। अगर राज्यसभा ने उसमें कोई सुधार किए हैं तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको मानता है कि नहीं मानता है। Means all the powers shall be vested into the Lok Sabha in context of the money bill, and Rajya Sabha has no power, that is a limited authority। ये सब लोकसभा के ऊपर है कि उसके सुधारों, उसने अगर कहीं सुधार किया है, राइट, कहीं एडवाइस दी है तो लोकसभा माने, ये उसके ऊपर है। मना करने से बात क्लियर है? मतलब राज्यसभा मना कैंसिल करने के लिए राज्यसभा अगर मान लीजिए 14 डेज से ज्यादा रोक लेती है, 15 दिन रोक लेती है,
15वें दिन भी अपने पास रख लेती है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा ये मानेगी कि वो राज्यसभा से पास हो गया। मेंशन्ड इन द प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर। एक बात यहां पर मैं नोट में और लिखूंगा, प्रोसीजर भी हो गई। अब ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पे अनिवार्यता सिग्नेचर करेगा। रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व अनुमति ले ली गई। क्लियर? तो लिमिटेड पीरियड है। आफ्टर, ये तो अंडरस्टूड है, लिखवाने की क्या जरूरत है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनिवार्यता सिग्नेचर करेगा। माने वो मनी बिल एक्ट बनेगा। ये अंडरस्टूड है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इतने आप समझदार हैं कि ये बात मैं छोड़ सकता हूं। बस एक बात हमें नोट में लिखवानी है, वो ये लिखवानी है। क्या नोट में क्या लिखवाना है? मनु लिख लिया आपने? यहां तक हो गया आपका? नोट में जो लिखवाना है सुन लीजिए। राज्यसभा के पास लिमिटेड अथॉरिटी है। लोकसभा जब संसद से पास हो जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनिवार्यता सिग्नेचर करेगा। ये लिखा हुआ है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक, आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ा जाए? फिर चला देंगे। हो गया यहां तक? मैं नोट में जो लिखवाना चाह रहा हूं वो ये लिखवाना चाह रहा हूं कि जब हम फाइनेंस बिल, जो कि इसके तुरंत बाद बताने जा रहे हैं, कभी कभी इसके कुछ बातें यहां पर भी हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। तो इसलिए लोकसभा स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड कि दिस बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो इसके तुरंत बाद जब हम फाइनेंस बिल बताएंगे तो ये बात आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगी। इसलिए मुझे 2 मिनट 4 मिनट का आप तो मौका देंगे। ठीक, तो ये बात मैं नोट लिख दूं कि अगर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मनी बिल है या नहीं, तो ये फाइनल अथॉरिटी कौन है? लोकसभा स्पीकर। एंड देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन द डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। दिस बिल इज मनी बिल मींस दिस इज अ फाइनल। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। So, Lok Sabha Speaker is the final authority. So now the next point, note. Lok Sabha Speaker certified. English में पहले लिख लीजिए। Lok Sabha Speaker certifies the bill as a money bill. The bill as a money bill. And his decision is final in this regard. And his decision is final in this regard. हिंदी में लिखिए। लोकसभा स्पीकर ही फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका यह फैसला अंतिम होता है। ठीक, हो गया मनी बिल। इसके सिवा कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। The topic is introduced by on the ground of
and the topic is contained in the procedure, in the note. Now we start finance bill, right? क्या मैं इसको साफ कर दूं? साफ कर दूं या आपको कुछ पूछना है किसी को? ये मैंने मना किया था, आप यहां से नहीं लिखेंगे, ये इसके पहले नहीं मना किया था, आप इक्वल यहां जगह छोड़ेंगे, आगे से ध्यान रखें। फाइनेंस बिल पर आ जाए, साफ करूंगा इसे, ठीक। हाँ भैया, हाँ क्या हुआ? हाँ भैया, वो जो है क्या हुआ कि वो फिर थोड़ा सा लेना खराब हो गया। केवल और केवल बिल की कैटेगरी पूरे संविधान में 4 तरह की है। हेलो, हाँ बेटा, कल ले लेना, कल। अच्छा, तो आप, अच्छा 200 रुपए देना है तुमको, तो मुझे तो फिर 1 घंटे का टाइम दो। अच्छा, ठीक है। हेलो, ठीक है, भेजिए भेजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अब हम फाइनेंस बिल पे आ जाए, FINANC, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल गलत लिखा है क्योंकि संविधान में ये लिखा ही नहीं है। इसका मतलब इसको मैं काटूं और लिख के काट दीजिएगा और लिखिए फाइनेंशियल बिल, हिंदी में वित्तीय विधेयक। और शब्दों को बार बार बोलिए, एक बड़ा सा शीशा रखिए और उसके सामने खड़े होकर के बोलिए, खुद को बैठिए स्टूल पे और खुद से बातें करिए। जब तुम खुद से बातें करोगे तो तुम्हें खुद की कमी नजर आएगी, क्योंकि आईना होते ही वो चीज। कितने बड़े बड़े रास्तों को मुफ्त में देते हैं।
बात क्लियर हो गई? Yes, sir. वित्त विधेयक की जब हम बात करेंगे फाइनेंस बिल की, तो ये दो भागों में डिवाइड है। देखिए, कुछ नहीं करना है, आप मेरे शब्दों को सिर्फ मेरे शब्दों से जोड़िए। उसमें लिखा रहता है फाइनेंस बिल फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। अब लोग कुछ नहीं करना है, आप शब्दों को सुनिए, शब्दों को सुनिएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो लिया दिया यही लिया दिया, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? आत्मा न पैदा होती है मरती है। शांत हो जाइए। चित्त जितना शांत होता है, विषय वस्तु का प्रभाव गहराई में उतना ही जाता है, अधिक मात्रा में। तो वित्त विधेयक दो कैटेगरी है, ये भी संविधान में लिखा। जो भी मैं बोल रहा हूं वो लिखा है, आप मुझसे क्लेम करिए मेरे पास बेयर एक्ट है, मैं आपको आपके पास बेयर एक्ट लाके दिखा दूंगा। अब कभी डाउट हो आप क्लेम करिए मुझसे। तो एक है फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी प्रथम श्रेणी, हिंदी में बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे प्रथम श्रेणी, हिंदी में बोलेंगे प्रथम श्रेणी, ये हिंदी में बोलेंगे। एक कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1171 में लिखी गई है। ये आर्टिकल 1171 में एक सेकंड कैटेगरी है, ये द्वितीय श्रेणी है। और ये द्वितीय श्रेणी लिखी है 1173 में। इसकी बात 1173 में लिखी गई। ठीक, ये क्या कह रही है, ये कह क्या रहा है? हाँ, नंबर पे ठीक। ये लिखा गया है, अब आगे बढ़ूंगा। ये दोनों जगह लिखा गया है, फर्स्ट कैटेगरी और ये सेकंड कैटेगरी। तो ये कह रहे हैं कि जो मनी बिल है, उन मनी बिल के 6 पॉइंट में कुछ पॉइंट यहां होंगे मनी बिल से जुड़े। ठीक, कुछ बातें मनी बिल से जुड़ी होंगी, लेकिन मनी बिल के अलावा भी कुछ होगा। क्लियर? मनी बिल से जुड़ी बातें, मनी बिल से जुड़ी बातें कुछ होंगी उन विषयों में, जो विषयों का पहले मैंने हवाला दिया था। माने आर्टिकल 110 से जुड़ा कुछ विषय होगा, प्लस कुछ और भी होगा। तो वो कुछ और क्या होगा? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट होंगे, प्रशासनिक विषय भी होंगे। राइट? तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट भी होंगे, प्रशासनिक विषय भी होंगे। तो जब ये दोनों बातें होंगी तो उसको हम फाइनेंस बिल कहेंगे फर्स्ट कैटेगरी। मनी बिल का तो कुछ होगा,
लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी होगा, लेकिन मनी बिल में सिर्फ वही होगा, उसके सिवा कुछ ना होगा। यहां पर उनमें से कुछ होगा लेकिन कुछ और भी होगा। यही बात क्लियर हुई? सर आर्टिकल 109 में मनी बिल का कुछ लिखा हुआ है जी आर्टिकल हाँ लिखा हुआ है। ये मनी बिल की डेफिनेशन देता है 110 और 109 देता है, मैं एग्जैक्ट अगर शब्द बोलूंगा 109 में दिया गया है, अरे प्रोसीजर दिया गया है, कंफ्यूज हो रहा था, ये आर्टिकल 109 में ही तो दिया गया है प्रक्रिया, इसीलिए बार बार अंदर बाहर करने से आर्टिकल 109 ये प्रक्रिया की बात, ओह सॉरी इसमें बात नहीं है। आर्टिकल 109 मनी बिल की प्रोसीजर की बात है, मनी बिल की मनी बिल की प्रोसीजर की बात है। और मनी बिल का कंटेंट की बात कौन कर रहा है? 110। बहुत अच्छा खेले तुम, पूछ लिया, अच्छा किया। 109 मनी बिल की प्रोसीजर की बात कर रहा है, राइट, और 110 कंटेंट की बात कर रहा है। लिख लिया? हो गया? ठीक। तो ये बात कर लिया मैंने, कंटेंट की बात हो गई। हेलो, ये बात किसकी हो गई? ये किसकी बात हो गई? कंटेंट की बात हो गई, हाँ या ना? अब हम प्रोसीजर की बात कर लें, इसी फर्स्ट कैटेगरी की प्रोसीजर की बात कर लें। तो प्रोसीजर क्या है? प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, प्रोसीजर की। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट कैटेगरी के प्रोसीजर। फर्स्ट कैटेगरी के लिए सुनिएगा मेरी बात, सुनना ही होगा। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सेकेंड पॉइंट, ठीक, राष्ट्र पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बिफोर इंट्रोड्यूस द लोकसभा द पीरियड अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होगी, की पूर्व अनुमति चाहिए होगी, पक्का। बस यहां फर्क केवल इतना है, वहां राज्यसभा को लिमिटेड अथॉरिटी थी, यहां राज्यसभा को उतनी ही शक्ति हासिल है जितनी लोकसभा को। बस हो गया, बधाई हो, राज्यसभा को समान शक्ति है, को समान शक्ति है, हाँ या ना? इक्वल पावर है। आ गया? हाँ कर दिया। मतलब राज्यसभा इसमें चेंज कर सकती है और उसको खाली समान शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कई मतभेद हैं तो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन होगा। क्लियर? समान शक्ति है, मतलब अब मुद्दा ज्वाइंट सेशन से सुलझेगा। इफ अगर मतभेद हैं किसके बीच में? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो ज्वाइंट सेशन होगा।
प्रोसीजर समझ में आ गई? लिटिल डिफरेंस, बट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो जॉइंट सेशन से क्या होता है? ज्वाइंट सेशन का मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाती है, और उस संयुक्त बैठक में चूंकि लोकसभा के पास नंबर ज्यादा होते हैं तो इसलिए सामान्य तौर पर ज्वाइंट सेशन में वो बिल पास हो जाता है। तो उसका हेड कौन होता है? ज्वाइंट सेशन का जो चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ज्वाइंट सेशन का, वो स्पीकर होगा। स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर होगा। डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, नॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सेशन? लिख लीजिए सब। तो लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा डिप्टी स्पीकर, फिर राज्यसभा वाइस चेयरमैन। बात क्लियर हो गई? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें जी, इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन। हो जाएगा ना? अब हो जाएगा ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए तो ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, राष्ट्रपति इसको भी वापस नहीं कर सकता क्योंकि पूर्वनुमति जहां आ जाएगी तो राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं करेगा, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। ठीक, सेकेंड कैटेगरी में आ जाए तो फर्स्ट वन इज कंटेंट। आपको पता करके लाना है क्या कि इसको सरकारी बिल बोलेंगे या गैर सरकारी बिल बोलेंगे, इसको सरकारी बोलेंगे या गैर सरकारी, ये आपका होमवर्क है। क्या बात इतनी क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम इसके कंटेंट पे आ जाए, इसके कंटेंट पे आ जाए। ठीक, तो इसका पहले हम क्या ले लेते हैं? कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट ले लिए, सुन लीजिए मेरी बात। केवल एक बात है, यहां पर भारत की संचित निधि की बात हो रही है। यहां पर संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। जब मनी बिल पढ़ा तो मैंने 4 जगह संचित निधि है, लेकिन उस संचित निधि का सेंटेंस अलग अलग है और उन चारों जगहों पर ये नहीं है व्यय, एक्सपेंडिचर, ये कहीं नहीं है। उनमें से देख लो, अभी देख लो तुरंत, ये व्यय कहीं नहीं लिखा है। ये दूसरी बात है, लैंग्वेज चेंज है। तो इंग्लिश में लिखेंगे हम क्या? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भारत की संचित निधि पर व्यय अगर होगा तो ये सेकेंड कैटेगरी का चला जाएगा। क्लियर? सर जैसे 6 पॉइंट लिखा था एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ, उसको हिंदी में क्या लिखा है? भारित व्यय, है ना? भारत की संचित निधि से व्यय, पर व्यय नहीं, माफ कीजिएगा, से व्यय, से व्यय। वो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज है, भारित है कि इनकी सैलरी इससे निकलेगी, लेकिन संचित निधि से व्यय किया जा रहा है। खर्चा
कुछ खर्चा किया जा रहा है, भारत की संचित निधि से किया जा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? लैंग्वेज डिफरेंट हो गई उससे, तो ये कंटेंट हो गया। केवल एक बात है, एक मिनट में करेक्ट इंग्लिश ही बोल देता हूँ, एक मिनट। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? तो क्या मैं प्रोसीजर की बात कर लूं? ठीक, प्रोसीजर की बात कर लें। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। और उस प्रोसीजर में क्या बात करेंगे? प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। किसी भी हाउस में पेश किया जाएगा, किसी भी हाउस में, नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट? किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। हो गया ना यहाँ पर? राज्यसभा की समान भूमिका, हाँ है ना? इसमें और इसमें अंतर समझ पाए कि समान भूमिका। जॉइंट सेशन का प्रोविजन समान भूमिका, जितनी लोकसभा की पावर है उतनी राज्यसभा की पावर है। किसका फोन है भाई? आपका है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इससे अच्छा रिंगटोन बढ़िया लगा दिया करो। आपका है? ठीक है। राज्यसभा की समान भूमिका। एक होमवर्क आपका ये होमवर्क ये है कि राष्ट्रपति का रोल आपको पता करके लाना, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। मैं कल पूछूंगा, होमवर्क ये है रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का रोल क्या है ये पता करके लाना। सेकंड कैटेगरी में। हाँ हाँ, क्योंकि वहां तो पता ही है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज होमवर्क। थोड़ा थोड़ा छोड़ दे रहे हैं ना, ताकि आपको वो सरदर्द रहे अगर जिज्ञासा होती है। प्रेसिडेंट का रोल क्या है? तो क्या फाइनेंस बिल भी कंप्लीट हो गया? यस पक्का? आप बताएं, हो गया? कुछ पूछना है? नहीं? तो फर्स्ट वन इज कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस्ड बाय कंटेंट एंड प्रोसीजर। अब हम पहले ऑर्डिनरी बिल पे आ जाएं, फिर हम आ जाते हैं किस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का रिवीजन हो जाता है। ऑर्डिनरी बिल पे आ जाएं। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है ऐसे सारे बिल जो ये तीनों नहीं होंगे, वो होंगे ऑर्डिनरी बिल। जो ये तीनों नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब ऐसा बिल जो संविधान में संशोधन से जुड़ा है, राइट? तो जो तीनों नहीं होंगे वो ऑर्डिनरी बिल होंगे। तो इसका मतलब कंटेंट आपको पता चल गया ऑर्डिनरी बिल का। तो लिखिए सर, इस जो पास होंगे बिल, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे। कौन से? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। हाँ, ये जो बिल है ना, ये बिल और ये बिल, ये सब स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे।
ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट भी चाहिए होगा, आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। ये तब जब वो संघीय ढांचे से जुड़ा हो, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो। ऑर्डिनरी बिल पे आ जाए। ठीक ठीक, तो पहले ऑर्डिनरी बिल बता देते हैं, फिर सीए बता देते हैं। तो साफ करता हूं मैं इसमें। डालिए ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल सामान्य विधेयक। ऑर्डिनरी बिल। हेलो, ये टाइप मैं नहीं बता दूं, ये पब्लिक बिल भी हो सकता है, प्राइवेट बिल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। माने गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और प्राइवेट बिल भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, कोई भी मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदर मिनिस्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कंटेंट, कंटेंट यू नो, आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? जो तीनों से जुड़ा हुआ। क्लियर? कंटेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सर, जो इन तीनों से जुड़ा ना हो, मनी बिल भी ना हो, फाइनेंस बिल भी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ना हो, वो सब के सब क्या है? ऑर्डिनरी। इसका मतलब जब कानून बनेगा तो कानून इसी से बनेगा, हाँ या ना? प्योर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्योर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा तो वो यहां आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ मनी बिल से जुड़ा कोई विषय होगा तो वो फाइनेंस बिल की फर्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। और भारत की संचित निधि पर कोई व्यय होगा तो वो फाइनेंस बिल की सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, कंटेंट आपको पता है, तो क्या मैं प्रोसीजर बता दूं? बात हो जाएगी। प्रोसीजर, ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा ऑर्डिनरी बिल। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत, उपस्थित और वोट देने वालों का 50% प्लस 1। ठीक, तो प्रोसीजर क्या है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में पेश, किसी भी सदन में पेश। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती है, किसी भी सदन में पेश। ठीक, इफ अगर मतभेद होते हैं तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ज्वाइंट सेशन, disputes, any disputes regarding bill between the both houses, then the provision of joint session. अब ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट 3 काम कर सकता है, ये आर्टिकल 111 कह रहा है कि प्रेसिडेंट 3 काम कर सकता है। अब प्रेसिडेंट 3 काम कर सकता है। हेलो, एसेंट टू द बिल, बिल को अनुमति दे दे, माने बिल पर सिग्नेचर कर। क्लियर? पक्का? अनुमति दे दे, हाँ या ना? एसेंट टू द बिल, अनुमति दे दे, अनुमति दे दे, एसेंट टू द बिल, साइन कर दे। नाउ
दिस बिल इज एक्ट बन जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अच्छा बिल अनुमति दे दे, उसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कभी कभी राष्ट्रपति क्या करता है, उसका फायदा उठाता है, वो उस पे ना अनुमति देता है न पुनर्विचार के लिए वापस करता है, न पुनर्विचार के लिए वापस करता है ना ही अनुमति देता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। ये उसकी पॉकेट वीटो, ये पावर है। क्लियर? और पुनर्विचार के लिए अगर उसने भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज दिया, और मान लो संसद ने एज इट इज फिर से पास कर दिया, तो भी अब अनिवार्यता राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ेंगे पुनर्विचार के भेजने के पश्चात, वो पॉकेट वीटो की एक्सरसाइज नहीं कर सकता। क्लियर? अब प्रेसिडेंट अनिवार्यता सिग्नेचर करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? ऑर्डनरी बिल बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कंटेंट यू नो मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूं, जो इनमें कहीं ना हो। ठीक, सब करें? सब किए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक बार देख लो रिवीजन के तौर पे। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। आपको इसका टाइप पता करके आना है कि किस टाइप का है, हाँ या ना। ठीक, थोड़ा काम करिए, साथ साथ रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, कंटेंट इसका क्या है, यू नो, संविधान में संशोधन से जुड़ा कोई विषय है, हाँ या ना। कंटेंट संविधान के संशोधन से जुड़ा कोई विषय है, संविधान में कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है संविधान से, इस तरह का कंटेंट। नाउ प्रोसीजर, हाँ या ना। प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है, सुनो, किसी भी हाउस में पेश, हाँ या ना। किसी भी हाउस में पेश, इंट्रोड्यूस। ठीक, लोकसभा एंड राज्यसभा इक्वल पावर, दोनों को समान शक्ति है। ठीक, अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं, अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। डिस्प्यूट होते हैं तो नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन, ऑफ ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? और जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट अनिवार्यता सिग्नेचर करेगा। क्लियर? बात खत्म हो गई। नोट में एक बात, नोट में एक बात सुन लीजिए। क्या नोट में एक बात है? नोट में एक बात क्या है, जरा नोट में एक बात देखिए क्या है, सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। यदि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संघीय ढांचे से जुड़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इफेक्ट डाल रहा है, इफ constitutional amendment affected the relation between the center and state, then this bill not only passes through the parliament separated by the special majority but also ratified at least half of the legislature of the state by the simple majority.
क्लियर। तब ये कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए अगर केंद्र राज्य कुछ संबंधों को प्रभावित करने वाला है, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला है, केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित कर रहा है, केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित कर रहा है या फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा है, संबंध को प्रभावित कर रहा है या क्या लिखेंगे, संघात्मक ढांचे को प्रभावित कर रहा है, संघात्मक ढांचे को प्रभावित कर रहा है, ढांचे को प्रभावित कर रहा है। तो कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल से सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। 50+1 सामान्य बहुमत कम से कम आधे राज्यों अच्छा आधे की विधानमंडल से सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है। कल भी क्लास होगी, इसी समय पे होगी, ठीक है ना। और कल बल्कि मेरी ही क्लास होगी, बल्कि 2 बजे आ जाएंगे, इसलिए 2 बजे तो आप बाहर आके मिलिए। 2 बजे से क्लास होगी। मैंने क्लास ले लेते हैं यार, अभी होली में हो ही जाएंगे, है ना। हाँ सर, होली में छुट्टी होता है, होली में मतलब एक्स्ट्रा कर लेंगे, होली में हो ही जा रही है छुट्टी।